पीएम मोदी आज बिहार को सौगात देंगे। पीएम मोदी 294 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दूसरी तरफ आज बिहार दौरे पर जेपी नड्डा जाएंगे। सीट फॉर्मूले को लेकर नीतीश से बात करेंगे। दिल्ली में आज से राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक शुरू होगी। मंदिर निर्माण समिति की बैठक 2 दिनों तक चलेगी। बताते चले कि नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में बैठक में चंपत राय, एलएनटी के एक्सपर्ट्स और आईआईटी चेन्नई के एक्सपर्ट शामिल होंगे। इसके साथ ही बैठक में बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। प्रमोशन मांगने पर पीएसी में 890 पुलिस कर्मियों को रिवर्ट किया गया है। पीएसी और सिविल पुलिस के कांस्टेबल डिमोट किए गए। 890 हेड कांस्टेबल को डिमोट करके कांस्टेबल बनाया गया है। बताते चले कि एडीजी स्थापना ने डिमोट करने का आदेश जारी किया है। 890 हेड कांस्टेबल की पीएसी में कांस्टेबल पद पर वापसी हुई। कोरोना संक्रमण के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर लोकसभा सदन का उपाध्यक्ष चुनने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका में आदेश पारित किया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को 2 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार और अन्य गैर आईपीसी अपराधों में लंबित मामलों पर डेटा सौंपने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होनी है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इससे पहले रिया ने जब बेल की अर्जी दी थी तब भी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। बता दें कि रिया 2 दिनों तक भाईखाला जेल में बंद है। आज जेल में उनका तीसरा दिन है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। कोर्ट से किसी को भी राहत नहीं दी गई है। सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले रिया ने जब बेल की अर्जी दी थी तब भी कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। आज जेल में रिया का तीसरा दिन है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर सुनवाई में 22 सितंबर की तारीख दी है। इस सुनवाई में बीएमसी के वकील ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी का सारा काम रुक गया है, लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें बदलाव न हो। वहीं कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि कई सारे तथ्यों को ऑन रिकॉर्ड लाने की जरूरत है। मुझे फाइल तैयार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मेरी क्लाइंट अभी ही मुंबई आई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पुलिस पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और कंगना रनौत के बीच तकरार देखने को मिल रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले अभिनेत्री कंगना रनौत से मिलने मुंबई उनके आवास पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने कंगना रनौत के मसले पर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लिया है। बीएमसी मुंबई पुलिस द्वारा कंगना पर की गई कार्रवाई को आयोग ने शोषण माना है। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने लिखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस मसले को उपयुक्त अधिकारियों तक पहुंचाए और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है तो संजय राउत के खिलाफ भी स्वतः संज्ञान ले। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपा है। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार से इस मामले की जांच के लिए ऑफिशियल लेटर मिला है। मुंबई पुलिस अभी इस बात पर फैसला नहीं ले पाई है कि कंगना के ड्रग्स मामले की जांच एसआईटी करेगी या फिर एंटी नारकोटिक्स सेल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनौत के ड्रग्स मामले को उठाया है। अध्ययन सुमन ने अपने उस इंटरव्यू में कंगना के ड्रग्स लेने का दावा किया था। यह भी कहा था कि कंगना ने उन्हें भी जबरदस्ती ड्रग्स का सेवन कराया था। देश में कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़े आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1209 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 96,551 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में 9,43,480 कोरोना वायरस के एक्टिव केस है।
देश में अब तक कुल 76,271 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। बता दें कि देश में अब तक कुल 45,62,415 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से जूझते हुए देश और दुनिया का आज लंबा वक्त हो चुका है। इस वायरस के चलते लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन भारत रिकवरी के मामलों में अब भी काफी बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भारत में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में अभूतपूर्व उछाल देखने को मिला है। पिछले 29 दिनों में ठीक हुए रोगियों में 100% से अधिक वृद्धि हुई है। ये देश के लिए बड़ी राहत है। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 4308 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 2,05,482 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज से कुछ घंटे और मेट्रो की सेवा बढ़ा दी गई है। आज सुबह और शाम 6 घंटे मेट्रो दौड़ेगी और आगे भी दौड़ती रहेगी। दिल्ली के बाद आज से 3 और राज्यों के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू होगी। राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए बसें चलाई जाएंगी। सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 7,042 नए मामले सामने आए हैं और वहीं अब तक कोरोना से 4206 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण के 66,317 केस एक्टिव हैं और कोरोना से अब तक 2,21,506 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना नियंत्रण के लिए सरकार के निर्देश पर पीजीआई की हाई लेवल कमेटी बनी है। पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। बताया जा रहा है कि कोरोना के लेकर टीम शासन को कोरोना नियंत्रण पर सुझाव और अपनी राय देगी। इसके साथ ही टीम अधिक कोरोना केस वाले जिलों में रिसर्च करेगी। शासन ने बृहस्पतिवार देर रात 8 जिलों के कप्तान समेत 3 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इसमें उन्नाव, हरदोई, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, हमीरपुर, कुशीनगर, कानपुर देहात और लखीमपुर खीरी के पुलिस कप्तान शामिल है। अपराध के मोर्चे पर आ रही चुनौतियों को देखते हुए ये तबादले किए गए हैं। योगी सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना के टेस्ट शुल्क राशि को 1,000 रुपये कम कर दिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि अब प्राइवेट लैब में सिर्फ 1,600 रुपये में कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने का टेस्ट किया जाएगा। इस बारे में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक प्राइवेट लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए 2,500 रुपये लिए जाते थे, लेकिन अब केवल 1,600 रुपये ही लिए जाएंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते से 6 लाख रुपए गलत तरीके से निकाले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में अयोध्या कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की एक टीम को भी कहा गया है। देहरादून पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ शंखनाद करेंगे। इसके बाद 12 सितंबर को वो अपने आवास पर उपवास भी करेंगे। बेरोजगारी की समस्या को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 12 सितंबर को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। देहरादून समेत सभी जिलों में नगर ब्लॉक स्तर पर भी धरना दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी प्रदेश संगठन के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के प्रस्तावित गर्भगृह पर पहले लेफ्ट पिलर की ढलाई का काम शुरू हो चुका है। ये पिलर तैयार होने के बाद विशेषज्ञ इसे मजबूती की कसौटी पर परखेंगे। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद 1200 और स्तंभ तैयार होंगे। जिन पिलर पर मंदिर की नींव रखी जाएगी वो टेस्ट पिलर 100 फीट गहरा और 1 मीटर व्यास का होगा। 2 रिंग मशीनें परिसर में पहुंच चुकी हैं, जबकि अभी इतनी ही मशीनें और आएंगी। मंदिर की नींव की मजबूती को लेकर विशेषज्ञ सतर्कता बरत रहे हैं। जौनपुर में विवाद शांत कराने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में सीओ का सिर फूट गया। वहीं 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। बताते चले कि जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। मुरादाबाद में मंझोला थाना इलाके में
दबंगों ने मंडी समिति में दबंगई दिखाई है। दबंगों ने पल्लेदार की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दबंग अधमरी हालत में पल्लेदार को छोड़कर फरार हो गए। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में संजीत यादव अपहरण व हत्याकांड का मामला अभी शांत नहीं हुआ था। गुरुवार रात पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि बर्रा से लापता ठेकेदार सुनील सिंह यादव की कॉलोनी पर कब्जे के विवाद में किराएदार सगे भाइयों ने हत्या कर दी। हत्यारोपी ने ठेकेदार का शव बोरे में भरकर बिधनू के औरशी गांव के जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्यारोपी सगे भाइयों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस हत्यारोपी से हकलात और मृतक के कपड़े और सामान बरामदगी के लिए प्रयास कर रही है। कोरोना संकट के दौर में खुदकुशी की घटनाएं बढ़ी हैं। नोएडा में पिछले 284 दिनों में 200 लोगों ने अलग अलग कारणों से अपनी जान दे दी। पुलिस डायरी में दर्ज आंकड़ों के अनुसार नोएडा में अप्रैल में खुदकुशी की जहां 24 घटनाएं हुई थी, तो वहीं मई में संख्या बढ़कर 31 तक पहुंच गई। जून के महीने में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई। इस महीने 34 लोगों ने खुदकुशी कर ली। इसी तरह जुलाई में 30 और अगस्त में खुदकुशी के 26 मामले सामने आए। अहम बात यह है कि मरने वालों के अधिकांश श्रमिक या दैनिक मजदूरी करने वाले लोग थे। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास भवन के पास एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौजूद लोगों ने परिजनों की घटना की जानकारी दी। परिजन ने मौके पर पहुंचकर उनको पास के हॉस्पिटल लेकर, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल के धनारी कोतवाली सत्येंद्र भड़ाना को लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किए गए कोतवाल और 2 सिपाहियों पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़गवंशी से बदसलूकी का आरोप लगा है। बताते चले कि जेई ने किसान के ट्यूबवेल की बिजली काटने के बाद पुलिसकर्मी किसान की बाइक उठा ले गए थे। संभल के छछेरा में शराब के नशे में बाइक से अनियंत्रित होकर खेतों में आ गई। खेतों में पानी भरे होने के युवक की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बरसात के कारण खेतों में पानी भरा हुआ था। वहीं मृतक परिजनों के मुताबिक ये पूरी घटना को संदिग्ध मान रहे हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर में करणी सेना के जिला अध्यक्ष अनीता पुंडीर ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कंगना रनौत से माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि इन लोगों ने कंगना रनौत के साथ जो कुछ भी किया वो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। साथ ही विवादित बयान देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जो भी जूता मारेगा उसको इनाम देंगे। आपको बता दें कि अनीता पुंडीर ने आमने सामने आकर लड़ने की चेतावनी भी दी है। कन्नौज के सदर कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मेरठ के मेडिकल थाना इलाके में बाइक चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां 30 सेकंड में चोर बाइक लेकर रफूचक्कर हो गया। इस वीडियो को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। वायरल वीडियो में चोर अपाचे बाइक को चोरी कर रहा है। कानपुर के आरटीओ कार्यालय में घूसखोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुपरवाइजर पद पर तैनात संविदा कर्मी हिमांशु का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लाइसेंस अप्रूव कराने के नाम पर सुपरवाइजर 600 रुपए ले रहा है। लखीमपुर खीरी में लड़की को छेड़ना मंचलों को भारी पड़ गया। राहगीरों ने मंचले की जमकर धुनाई कर दी। बता दें कि मंचलों ने पिता के साथ जा रही बेटी से छेड़छाड़ की थी। पिटाई के बीच 2 मंचले मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने मंचलों की पिटाई करके पुलिस के हवाले में कर दिया। बागपत पुलिस ने 2 दिन पहले हुई दिल्ली के एक सिपाही की हत्या का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि लूट का विरोध करने पर सिपाही के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए असलहा और बाइक भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से सिपाही से लूटे गए 20,000 रुपए में भी 10,000 रुपए भी बरामद किए हैं।
कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दरोगा मकान खाली कराने के विवाद में पहुंचे थे। दरअसल इस दौरान दरोगा ने महिला को भद्दी भद्दी गालियां दी। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह दरोगा महिला से गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रही हैं। हापुड़ के थाना सिंभवाली क्षेत्र के फैट गांव में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने सपा नेता के भतीजे की बस से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पूरा मामला बस का नंबर लगवाने को लेकर हुआ था। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कानपुर के विकास नगर स्थित ग्रेस हॉस्पिटल का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ साथ सीएमओ अनिल कुमार भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी को अस्पताल में कई खामियां मिली हैं, जिस पर लापरवाह डॉक्टरों को फटकार लगाई गई है। रायबरेली में बीजेपी के नगर अध्यक्ष की दबंगई का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नगर अध्यक्ष संतोष पांडे एक शख्स की मेडिकल स्टोर के सामने पिटाई कर रही हैं। उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी मौके का फायदा उठाकर हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस युवक की बीजेपी के नगर अध्यक्ष संतोष पांडे पिटाई कर रही हैं, उस पर मेडिकल स्टोर से दवा लेते समय जालसाजी का आरोप लगा है। अलीगढ़ के थाना लोधा के खैर रोड पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने एक ट्रक पकड़ा, जिसमें पशुओं को एक के ऊपर एक लाद कर भरा गया था। आरोप है कि इस दौरान सिपाही उनसे उगाही का इशारा कर रहे थे, मगर उनके धमकाने पर भाग गए। पूर्व मेयर की सूचना पर लोधा थाना इंस्पेक्टर भी पहुंच गए। उन्होंने ट्रक से पशुओं को बाहर निकलवाया, जिसमें 28 पशु पाए गए। अमेठी में मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान में नाली के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कासगंज के सोरो कोतवाली इलाके में दो कारों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे इस हादसे में एक स्विफ्ट कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 2 मासूम बच्चों सहित 5 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उससे सभी को अलीगढ़ रेफर किया गया। केदारनाथ वन प्रभाग के द्वारा केदारनाथ धाम में एक बड़ी ब्रह्म वाटिका बनाने को लेकर कवायद शुरू की गई है, जिसके तहत वन विभाग द्वारा केदारनाथ स्थित मोदी गुफा के पास ब्रह्म वाटिका के लिए भूमि भी चिन्हित की गई है, जिसके लिए ब्रह्म वाटिका तैयार कराने के लिए ब्रह्म कमल के पौधों की नर्सरी भी तैयार की जाएगी, जिसके बाद नर्सरी से तैयार पौधों को वाटिका में रोपण किया जाएगा। चंपावत जिले का थारू जनजाति बहुमूल्य गांव बमनपुरी बनबसा, यहाँ की भूमि स्वयं सहायता समूह की 50 से अधिक महिलाएं रिंगाल कांस व मौज घास से अपनी आजीविका को साधन बना रही हैं। टोकरी, फूलदान, हॉटपॉट का निर्माण कर अच्छी आय अर्जित करने में लगी हुई हैं। हाथ निर्मित वस्तुओं की बाजार में मांग बढ़ने से जिला प्रशासन की ओर से इन्हें बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋषिकेश में पॉलिथीन को लेकर नगर निगम सख्त नजर आ रहा है। नगर निगम की टीम ने हरिद्वार रोड पर एक दुकानदार से करीब 25 किलो पॉलिथीन जब्त की। वहीं नियम के उल्लंघन पर दुकानदार पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।